अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक और खुश होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफ़र पर लेकर चलते हैं जो ना सिर्फ आपकी रूहानियत को छुएगा बल्कि आपको हैरान भी कर देगा। एक ऐसा शहर जहां सोने के गुंबद आसमान से बातें करते हैं, जहां लाखों लोग अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार जाने का ख्वाब देखते हैं और जहां की गलियों में तारीख़ के कई राज दफन हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शहर कैसे एक बादशाह के मकबरे से शुरू होकर लाखों की आबादी वाला मेगा सिटी बन जाता है? ये शहर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ की मईशत कैसे चलती है, और सबसे अहम बात, हाल ही में इस शहर में दुनिया की तारीख का एक बहुत बड़ा वाक़या क्यों पेश आया जिसने पूरी दुनिया की नज़रें अपनी तरफ खींच लीं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान के शहर मशहद की, और आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। अगर आप इसे पाकिस्तान के किसी शहर से मवाजना करना चाहें तो ये कुछ मुल्तान और लाहौर का मिक्सचर लगता है, मजहबी अहमियत और तारीख़ी गहराई के लिहाज से। और अगर हम इंडिया से मवाजना करें तो ये अजमेर शरीफ जैसा एहसास देता है, मगर साइज़ और अहमियत में कहीं ज़्यादा बड़ा। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसी हैरानकुन बात बताएंगे जो शायद आपको यकीन ना आए। और हाँ, अगर आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सफ़र को। मशहद ईरान के शुमाल मशरक़ में वाक़ है और ये खुरासान रिज़वी सूबे का दारुल हुकूमत है। अगर हम बात करें आबादी की तो यहाँ तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा लोग मुस्तकिल तौर पर रहते हैं, और जब ज़ियारत का मौसम आता है तो ये तादाद लाखों इजाफी ज़ायरीन की वजह से दुगनी तक हो जाती है। ज़रा सोचिए, एक ऐसा शहर जहाँ मुस्तकिल रहने वालों से कहीं ज़्यादा लोग हर साल ज़ियारत के लिए आते हैं, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। ये ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है तेहरान के बाद, और रकबे के लिहाज से भी ये एक वसी और अरीज़ शहर है जो दूर दूर तक फैला हुआ है। नाम मशहद का मतलब होता है शहादत की जगह, और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा, इसके पीछे एक पूरी दास्तान छुपी हुई है जो हम अगले ही लम्हे आपको बताने वाले हैं। अब ज़रा सोचिए दोस्तों, एक ऐसा शहर जिसकी बुनियाद एक इमाम के मज़ार की वजह से पड़ी। 9वीं सदी ईस्वी में इमाम रज़ा, जो शिया मुसलमानों के 8वें इमाम थे, उन्हें यहाँ दफन किया गया। इसी मकाम के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा शहर आबाद हो गया, और यही जगह आज इमाम रज़ा का मज़ार कहलाती है, जो दुनिया के सबसे बड़े और ख़ूबसूरत तरीन मजहबी अहातों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि इस मज़ार का रकबा इतना बड़ा है कि इसमें कई मसाजिद, सहन, अजायब घर, कुतुब खाने और यूनिवर्सिटियाँ तक शामिल हैं। ये सिर्फ एक मज़ार नहीं बल्कि अपने आप में एक छोटा शहर है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ का सोने का गुंबद इतना खालिस सोने से बना है कि इसकी चमक कई किलोमीटर दूर से नज़र आ जाती है। रात के वक्त जब इस गुंबद पर रोशनियाँ पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई चांद ज़मीन पर उतर आया हो। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ इब्तदा है। आगे हम आपको ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो शायद आपको यकीन ना आए। मशहद की तारीख़ सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि ये शहर तारीख़ के कई नशेब व फराज देख चुका है। 18वीं सदी में नादिर शाह, जो ईरान का एक ताकतवर और बेरहम बादशाह था और जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, उसने मशहद को अपना दारुल हुकूमत बनाया। नादिर शाह वही बादशाह है जिसने दिल्ली पर हमला किया और मशहूर तख्त ताउस और कोहे नूर हीरा अपने साथ ले गया। जी हाँ दोस्तों, वही कोहे नूर हीरा जो आज बरतानिया के शाही ख़जाने में मौजूद है। ज़रा सोचिए, वो हीरा जो कभी हिंदुस्तान के बादशाहों के ताज की जीनत था, इसी मशहद के रास्ते से होता हुआ दुनिया के मुख्तलिफ कोनों तक पहुंचा। नादिर शाह का मकबरा आज भी मशहद में मौजूद है और सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। यहाँ एक अजायब घर भी है जहाँ नादिर शाह के दूर की तलवारें, हथियार और तारीख़ी अशिया रखी गई हैं। अब ज़रा सोचिए, एक ऐसा शहर जिसका ताल्लुक़ बरसग़ीर की तारीख़ से इतना गहरा है कि आज भी जब आप मशहद की गलियों में चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको तारीख़ की वो कड़ियाँ मिल जाती हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी हैं। और दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प और कम लोगों को मालूम हकीकत ये है कि मशहद कभी मंगोलों के हमलों का निशाना भी बना था। 13वीं सदी में जब चंगेज़ खान की फ़ौजें वस्त एशिया से होती हुई खुरासान पहुँचें तो मशहद को भी शदीद नुकसान पहुँचा, लेकिन इस मुक़द्दस मुकाम की वजह से ये शहर बार बार तबाही से निकलकर दोबारा आबाद हुआ और हर बार पहले से ज़्यादा शानदार बनकर उभरा। ये एक ऐसी खासियत है जो मशहद को तारीख़ के दीगर शहरों से मुख्तलिफ बनाती है। ये एक ऐसा शहर है जो मिटता नहीं बल्कि हर बार नए सिरे से ज़िंदा हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी की। मशहद के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और यहाँ की सकाफ़त में मेहमान नवाजी को बहुत अहमियत दी जाती है। अगर आप कभी मशहद जाएं और किसी मकामी ईरानी के घर चाय पीने का मौका मिले तो यकीन जानिए वो आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे,
बल्कि अपने दस्तरखान की हर चीज़ आपके सामने रख देंगे। यहाँ के लोग अपनी ज़बान फ़ारसी बोलते हैं और मजहबी शहर होने की वजह से यहाँ का माहौल काफ़ी मोहतात और रिवायती है। ख़वातीन आम तौर पर हिजाब और चादर पहनती हैं और ये शहर ईरान के मजहबी मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। इसीलिए यहाँ का लिबास और तर्ज ज़िंदगी काफ़ी खिदमत पसंद है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मजहबी माहौल के बावजूद यहाँ जदीद शॉपिंग मॉल्स, 5 स्टार होटल्स और जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी मौजूद है। यानी ये शहर रिवायत और जिद्दत का एक अनोखा इम्तिजाज पेश करता है। एक तरफ सदियों पुरानी रिवायात और दूसरी तरफ जदीद टेक्नोलॉजी, दोनों एक साथ चलते हैं। दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि मशहद में खाने पीने की चीज़ें भी बहुत ख़ास हैं। यहाँ के कबाब, ख़ास तौर पर मशहदी कबाब, पूरे ईरान में मशहूर हैं और कहा जाता है कि असली मशहदी कबाब का जायका सिर्फ यहीं मिल सकता है। बाकी शहरों में जो कबाब मिलता है वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आप कभी मशहद जाएं तो यहाँ का रिवायती नाश्ता ज़रूर आजमाएं, जो दूध, शहद, मक्खन और मकामी ताज़ा रोटी पर मुश्तमिल होता है। और हाँ, यहाँ की मशहूर शीरीनी यानी मिठाइयाँ भी ज़ायरीन के लिए तोहफे के तौर पर ख़रीदना एक आम रिवाज है। अब आते हैं मईशत की तरफ। दोस्तों, मशहद सिर्फ मजहबी शहर नहीं बल्कि ईरान का एक अहम इक्तिसादी मरकज़ भी है। ज़ियारत की सनत यहाँ की मईशत का सबसे बड़ा सुतून है। हर साल लाखों ज़ायरीन यहाँ आते हैं, जिनकी वजह से होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और खुराक की सनत को बहुत फ़रोग़ मिलता है। अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ मज़ार के आसपास हज़ारों होटल और गेस्ट हाउसेज मौजूद हैं और ज़ियारत के मौसम में उनकी बुकिंग महीनों पहले ही मुकम्मल हो जाती है। ईरान की करेंसी रियाल है और अगर हम बात करें यहाँ के मयार ज़िंदगी की तो ये तेहरान के मुकाबले में कुछ सस्ता है, लेकिन फिर भी बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की वजह से ईरान की मईशत को काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। ईरान की मजमूई कौमी पैदावार आलमी मईशतों के मुकाबले में पाबंदियों के बावजूद एक अहम मकाम रखती है और तेल के अलावा ज़राअत, टेक्सटाइल और मजहबी सयाहत इसकी मईशत के अहम सुतून हैं। इसके बावजूद मशहद को ईरान के अहम सनती शहरों में शुमार किया जाता है, जहां टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोसेसिंग की सनतें भी मौजूद हैं और यहाँ की मकामी मसनूआत पूरे ईरान में बरामद की जाती हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे मौजू की जो गुज़श्ता कुछ अरसे से पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ मशहद से है। आपको याद होगा कि इस साल के शुरू में फरवरी के आखिर में ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक बड़ी जंग छिड़ गई थी। इसी जंग के पहले ही दिन एक फ़ज़ाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनाई और उनके ख़ानदान के कई अफराद जाँ बहक हो गए थे। ये ईरान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा और हसास वाक़या था और इसके तकरीबन 4 महीने बाद जुलाई में उनकी तदफीन की तकरीबात का एहतमाम किया गया। ये तकरीबात 6 से 7 दिन पर मुहित रहीं, जो तेहरान से शुरू हुईं, फिर कुम की तरफ बढ़ीं, वहाँ से इराक़ के मुक़द्दस शहरों नजफ़ और करबला में रसूमात अदा की गईं और आखिर में उन्हें उनके आबाई शहर यानी असी मशहद में इमाम रज़ा के मज़ार के करीब सुपुर्द खाक किया गया। दोस्तों, ज़रा सोचिए, इन तकरीबात में शिरकत के लिए 100 से ज़्यादा ममालिक के नुमाइंदे शरीक हुए। ईरानी हुक्काम के मुताबिक हतमी तदफीन की तकरीब में 80 से 1 करोड़ के करीब लोगों के शरीक होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया था, जबकि तेहरान में होने वाली इब्तिदाई तकरीबात में ही लाखों से करोड़ों अफराद के जमा होने की इत्तलात मीडिया में आईं। इस मौके पर 11,000 से ज़्यादा बसें मुख्तलिफ शहरों से लोगों को तेहरान और मशहद पहुँचाने के लिए इस्तेमाल की गईं और रेलवे सर्विसेज में भी खुसूसी इंतज़ामात किए गए। इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की, जबकि इंडिया की तरफ से भी एक आला सतही वफ्द भेजा गया, जिसमें नायब वज़ीर ख़ारिजा और बहार के गवर्नर शामिल थे। ये वाक़या इस बात की निशानदही करता है कि मशहद सिर्फ एक तारीख़ी और मजहबी शहर ही नहीं, बल्कि आज की आलमी सियासत में भी एक इंतहाई अहम मकाम रखता है। दोस्तों, ये एक बहुत हसास और संजीदा मौजू है और हम इसे सिर्फ हक़ाइक़ की हद तक ही बयान कर रहे हैं ताकि आपको इस शहर की मौजूदा आलमी अहमियत का अंदाज़ा हो सके। चलिए अब वापस चलते हैं मशहद की खूबसूरती और मशहूर मकामात की तरफ। दोस्तों, यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले तो इमाम रज़ा का मज़ार है, जो रात के वक्त रोशनियों में नहाया हुआ एक जादुई मंजर पेश करता है। अगर आप कभी रात के वक्त इस मज़ार का सहन देखें तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। इसके अलावा गौहरशाद मस्जिद भी यहाँ की एक शानदार इमारत है, जो 15वीं सदी में तामीर की गई थी और उसकी टाइलों का काम देखने वालों को हैरान कर देता है। इस मस्जिद का मीनार अपनी खूबसूरत नीली टाइलों की वजह से दूर से पहचाना जाता है। नादिर शाह का मकबरा और अजायब घर भी यहाँ की एक अहम सियाहती जगह है।
अगर आप फितरत के दिलदादा हैं तो कोहे सुंगी पार्क ज़रूर जाएं, जो शहर के बीचों बीच एक खूबसूरत पहाड़ी पार्क है और यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा किया जा सकता है। इसी तरह वकीलाबाद पार्क भी एक बड़ा और खूबसूरत पार्क है, जहाँ मकामी लोग अपनी छुट्टियों के दिन गुजारने आते हैं। यहाँ एक छोटा सा चिड़िया घर भी मौजूद है, जो बच्चों में बहुत मकबूल है। मशहद के बाज़ार भी अपनी मिसाल आप हैं, ख़ास तौर पर बाज़ार रज़ा, जहाँ आपको ज़ाफ़रान, कालीन, खुश्क मेवाजात और रिवायती ईरानी दस्तकारी की चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा फिरदौसी का मकबरा भी यहाँ से थोड़ी दूर वाक़ है, जो मशहूर फ़ारसी शायर फिरदौसी की याद में तामीर किया गया है। फिरदौसी वही शायर हैं जिन्होंने मशहूर किताब शाहनामा लिखी, जो फ़ारसी अदब का एक अजीम शाहकार समझी जाती है, और इस मकबरे का फ़न तामीर कदीम फ़ारसी तर्ज पर बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप कुछ ठंडा और पुरसुकून माहौल चाहते हैं तो मशहद के करीब तरकबा और शानदेज के इलाके भी मशहूर हैं, जो अपने बागात, झरनों और पहाड़ी मनाजिर की वजह से मकामी लोगों और सयाहों की पसंदीदा तफरीही जगह हैं। यहाँ सेब और दीगर फलों के बागात भी बहुत मशहूर हैं, और मौसम बहार में जब ये बागात फूलों से भर जाते हैं तो एक इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। अब दोस्तों, ज़रा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां पाकिस्तान और इंडिया का गहरा ताल्लुक हो। जी हां, मशहद में हर साल हज़ारों पाकिस्तानी और कुछ इंडियन ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आते हैं। पाकिस्तान से ख़ास तौर पर तफ्तान बॉर्डर के रास्ते या फिर फ़ज़ाई सफ़र के ज़रिए लोग यहाँ पहुँचते हैं, और क्वेटा से मशहद तक का सफ़र ज़मीनी रास्ते से काफ़ी मशहूर है। ज़ियारत के अलावा बहुत से पाकिस्तानी तलबा यहाँ की मजहबी दरसगाहों यानी हौज़ा अलमिया में दीनी तालीम हासिल करने के लिए भी आते हैं, और कुछ फिरदौसी यूनिवर्सिटी में मेडिकल और दीगर शोबों में भी तालीम हासिल करते हैं। इसके अलावा कुछ पाकिस्तानी मजदूर तबका भी यहाँ मेहनत मजदूरी के लिए मुकीम है। वीज़े के हवाले से पाकिस्तानी शहरियों के लिए ईरान का वीज़ा ज़ियारती ग्रुप्स के ज़रिए हासिल करना निस्बतन आसान है, और बहुत सी ट्रैवल एजेंसियाँ ख़ास तौर पर मशहद और कुम की ज़ियारत के पैकेज पेश करती हैं। यही वजह है कि मशहद की गलियों में आपको उर्दू बोलने वाले लोग भी मिल जाएंगे, और कई होटल और रेस्तरां ख़ास तौर पर पाकिस्तानी व हिंदुस्तानी ज़ायरीन के लिए उर्दू और हिंदी बोलने वाला अमला भी रखते हैं। इंडिया से भी ख़ास तौर पर लखनऊ और हैदराबाद जैसे शहरों से शिया बरादरी के लोग ज़ियारत के लिए यहाँ आते हैं, और कुछ इंडियन तलबा भी यहाँ दीनी तालीम के लिए मुकीम हैं। दोस्तों, अब कुछ ऐसे दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। क्या आप जानते हैं कि मशहद का हवाई अड्डा ईरान के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में से एक है, और यहाँ से दुनिया भर के कई ममालिक के लिए बराह रास्त परवाज़ें चलती हैं? क्या आप जानते हैं कि इमाम रज़ा के मज़ार के किचन में रोज़ाना हज़ारों ज़ायरीन के लिए मुफ्त खाना तैयार किया जाता है? ये एक ऐसी रिवायत है जो सदियों से चली आ रही है, और यहाँ का लंगर पूरी दुनिया के सबसे बड़े लंगर खानों में शुमार होता है। ज़रा सोचिए, हर रोज़ हज़ारों अफराद के लिए खाना तैयार करना, वो भी मुसलसल सदियों से बग़ैर रुके, ये अपने आप में एक हैरत अंगेज़ निज़ाम है। इसी तरह मशहद में मौसम की भी अपनी एक अलग कहानी है। यहाँ का मौसम खुश्क और बराज़मी है, यानी गर्मियों में शदीद गर्मी और सर्दियों में शदीद सर्दी पड़ती है। जुलाई अगस्त में यहाँ का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जबकि सर्दियों में ये सिफर से भी नीचे चला जाता है, और कभी कभार बर्फ़बारी भी होती है। ज़रा सोचिए, एक ऐसा शहर जहाँ आप गर्मियों में शदीद गर्मी और सर्दियों में बर्फ़बारी दोनों का तजुर्बा कर सकते हैं। ये अपने आप में एक अनोखी बात है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मशहद में मेट्रो सिस्टम भी मौजूद है, जो ज़ायरीन और मकामी लोगों के लिए सफ़र को आसान बनाता है। यहाँ की सड़कें कुशादा और साफ़ सुथरी हैं, और ट्रैफ़िक का निज़ाम काफ़ी मुनज़्ज़म है। अगर आप मशहद जाएं तो टैक्सी और बस दोनों आसानी से दस्तयाब हैं, और किराया भी निस्बतन सस्ता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि मज़ार के इर्द गिर्द का पूरा इलाका ज़ायरीन की सहूलत के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जहां आपको हर चंद कदम पर पानी, आराम की जगहें और रहनुमाई के मराकज़ मिल जाएंगे, और रज़ाकारों की एक पूरी फ़ौज ज़ायरीन की मदद के लिए हमा वक्त मौजूद रहती है। अब दोस्तों, एक और अनोखी बात, मशहद को ईरान का रूहानी दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। यहाँ की मजहबी अहमियत की वजह से पूरे शहर में एक अजीब सा सुकून और रूहानियत महसूस होती है, चाहे आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। बहुत से गैर मुल्की सयाह जो सिर्फ तारीख़ और सकाफ़त देखने आते हैं, वो भी इस शहर के माहौल से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाते। और एक अजीब कानून के बारे में भी बताते चलें। मशहद में चूँकि ये एक इंतहाई मुक़द्दस शहर समझा जाता है, इसलिए यहाँ शराब नोशी पर मुकम्मल पाबंदी है, और अवामी मकामात पर सख्त अखलाक़ी ज़ाब्ते नाफिज हैं,
जिनकी खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं दी जा सकती हैं। यहाँ तक कि मज़ार के अंदरूनी इहाते में गैर मुस्लिमों के दाखिले पर भी कुछ पाबंदियाँ आयद हैं। हालांकि बाकी शहर हर किसी के लिए खुला है और गैर मुस्लिम सयाह भी मज़ार का बैरूनी सहन और शहर के दीगर मकामात आज़ादाना देख सकते हैं। दोस्तों, मशहद की एक और दिलचस्प बात यह है कि ये शहर ईरान की मजहबी सयाहत की मईशत का इंजन है। अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ ज़ियारत की सनत से यहाँ लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो या फिर तहाइफ और यादगारी अशिया की दुकानें। यहाँ के बाज़ारों में आपको तस्बीह, महरें, कुरान के नुस्खे और दीगर मजहबी अशिया बहुत खूबसूरत अंदाज में दस्तयाब मिलेंगी, जो अक्सर ज़ायरीन अपने साथ तोहफे के तौर पर ले जाते हैं। और अगर आप कभी यहाँ की महरें ख़रीदें तो देखेंगे कि उन पर नक्श व निगार इतने बारीक और नफीस होते हैं कि हाथ से बनी हर महर एक अलग फ़न लतीफ़ का नमूना लगती है। अब अगर हम बात करें यहाँ की तालीमी हैसियत की, तो मशहद में फिरदौसी यूनिवर्सिटी ईरान की कदीम तरीन और मोतबर तरीन जामात में से एक है। बहुत से पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी तलबा भी यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं, ख़ास तौर पर मेडिकल और मजहबी उलूम के शोबों में। इसके अलावा मशहद में कई तिब्बी दरसगाहें भी मौजूद हैं जो ईरान के बेहतरीन डॉक्टर्स तैयार करती हैं, और यहाँ के अस्पताल भी जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता हैं, जिनमें बाज़ गैर मुल्की मरीज़ इलाज के लिए भी आते हैं। दोस्तों, एक और दिलचस्प चीज़ जो शायद आपको हैरान कर दे वो ये है कि मशहद का शुमार दुनिया के उन चंद शहरों में था जहाँ एक ही वक्त में मजहबी सयाहत, तिजारती सरगर्मियाँ और जदीद शहरी ज़िंदगी एक साथ चलती हैं। सुबह के वक्त जब आप मज़ार में इबादत करते लोगों को देखेंगे, वहीं शाम को आपको जदीद कैफ़े और रेस्तरानों में नौजवानों का रश भी नज़र आएगा। ये तज़ाद अपने आप में इस शहर को बाकी दुनिया से मुख्तलिफ बनाता है। एक तरफ आपको सदियों पुरानी रिवायात नज़र आएंगी, दूसरी तरफ जदीद मोबाइल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते नौजवान भी नज़र आएंगे। और दोस्तों, मशहद में साल भर मुख्तलिफ मजहबी त्यौहार और मौक़े मनाए जाते हैं, जिनमें इमाम रज़ा की विलादत और शहादत के दिन सबसे बड़े होते हैं। इन दिनों में पूरा शहर लाखों ज़ायरीन से भर जाता है और मज़ार का सहन इतना भर जाता है कि तल धरने की जगह नहीं मिलती। अगर आप ऐसा मंजर देखना चाहते हैं जहां इंसानों का समंदर एक ही जगह जमा हो, तो ये इसकी बेहतरीन मिसाल है। इसके अलावा मुहर्रम और सिफर के महीनों में भी यहाँ ख़ास मजालिस और जुलूसों का एहतमाम किया जाता है, और ये मंजर देखने वालों के दिल में गहरा असर छोड़ जाता है। और आखिर में दोस्तों, एक और हैरानकुन हकीकत, मशहद का मज़ार इतना वसी है कि इसके अंदर एक वक्त में लाखों अफराद बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। ईद और जुम्मा के मौके पर जब यहाँ नमाज जुम्मा या खुसूसी दुआ या तकरीबात होती हैं, तो पूरा अहाता इंसानों से भर जाता है, और ऊपर से देखा जाए तो ये मंजर किसी समंदर की तरह दिखाई देता है, जिसमें लहरें इंसानों की शक्ल में हरकत करती हैं। तो दोस्तों, ये था ईरान के शहर मशहद का एक तफसीली लेकिन दिलचस्प सफ़र। एक ऐसा शहर जो तारीख़, रूहानियत, जिद्दत और मौजूदा आलमी सियासत का हसीन इम्तिजाज है। एक ऐसा शहर जहाँ सोने के गुंबद चमकते हैं, जहाँ लाखों लोग अपनी अक़ीदत लेकर आते हैं, और जहाँ तारीख़ के बड़े बड़े फ़ाक़ात ने जन्म लिया है। मुझे यकीन है कि आपको ये जानकर ज़रूर हैरत हुई होगी कि इतना खूबसूरत लगने वाला ये शहर दरअसल कितनी बड़ी कहानी अपने अंदर समोए हुए है। अब आप बताइए दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको मशहद की कौन सी बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो में आप कौन सा मुल्क या शहर देखना चाहेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।